चलिए सबसे पहले कौन आएगा? आ जाइए सर। इंग्लिश में, हिंदी में, बाइलिंगुअल कोशिश करिए कि मतलब आप इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बोलिए, क्योंकि ट्रेनिंग ही उसी के बारे में है। अगर हम पूरी हिंदी कर देंगे तो उसका जो उद्देश्य वो चला जाएगा। इलेक्शन 2024 दिस ईयर 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन हैज टू बी कंडक्टेड। इस वर्ष 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन जो है होने वाले हैं। There is a tough fight between political parties like NDA versus NDA, India. NDA और इंडिया दो खेमे हैं, इसके बीच में एक टफ फाइट है। Mr. Narendra Modi is the leading person of NDA and the most probable he will again elected for PM post. Mr. Narendra Modi जो कि NDA गवर्नमेंट के या NDA पार्टी के जो है लीड पर्सन है, वो की संभावना है कि वो फिर से एक बार इलेक्ट किए जाए, इलेक्ट हो। Although the opponents want to defeat him, there is a big alliance of all opposing parties to defeat NDA. नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जितने भी विपक्षी दल हैं, उन्होंने अपना एक NDA इंडिया बना रखा है और इंडिया का खेमा बना रखा है और उनको डिफीट देना चाहते हैं। नहीं एक्चुअली मैं जो लिख पाया जो है इलेक्शन 2024 के बारे में वही मैंने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ कहीं पॉलिटिकल कोई मतलब नहीं है कि हमें अपने आप इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ या क्या है। पब्लिक स्पीकिंग जब कोई कर रहा है वो आके अपनी व्यूज दे रहा है, उस समय कोई बीच में ना बोले तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हम उसको आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं, हम ये देख रहे हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसमें कम्युनिकेशन की स्किल क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमें उसको देखना है, बाद में उस पर सुधार करना है। के बारे में जो लाइन बोल सकती हूँ वो मैं लेने का नहीं बोलिए हो गया। नेक्स्ट टाइम जो लोग आए तो कृपया कोशिश करें कि पेज लेके ना आना पड़े, आप अपने विचार जो है वो अपने आप से बोलने की कोशिश करें। पहले आपने बता दिया था ना कि लिखना है, लिख के जैसे ही हो जाता है कि आपको एक वो मिल जाता है और भटकते भी नहीं है हमने क्या लिखा है। ठीक है। इलेक्शन 2024 ये टॉपिक हमारा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शंस ऑफ 2024 will be held in April or May. This is the 80th parliamentary election of India. All parties will be ready for this election campaign. Ruling party BJP is seeing the strongest option for next upcoming elections. Congress and other regional parties made an alliance named India Alliance, but many of this alliance denied to campaign with alliance. First of all, Mamata Banerjee, then Nitish Kumar denied the alliance. After all, till now, many parties are still with India Alliance. We hope next election give us a good PM who deliver more empowerment to our country. 2 मिनट का टाइम है, तो मुझे सर उनका 2 मिनट से ऊपर था समय, इनका 2 मिनट से कम है। 1 मिनट उसका हिंदी भी होता था ना, कोई बात नहीं, हम खाली आपको फीडबैक दे रहे हैं। 1 मिनट 20 सेकंड तक आपने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट, क्योंकि बोलना सबको ही है, फटाफट कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, फिर हमें से फीडबैक भी मिल जाएगा। पीछे से आ रहा है कोई? सर आ जाइए, आप आ जाइए, आप ही से कह रहा पीछे देख रहे। हमारा टॉपिक है इलेक्शन 2024। दिस इज a MP election. There are many parties, regional parties participated in it, but the main 2 national parties compete each other. It may be last election of Indian democracy. That's it. Alright. इतना ही कि और भी। चलिए। Next. आप लोग आ जाइए। अरे आ जाइए, आना तो है ही, ये पीछे आओ, क्या आ गया, आ जाइए। आइए आरती मैडम आइए। अरे आइए, आप आइए, आ जाइए।
ऐसे बोल रही है जो आपको बोलना है। सर आप आगे किसने आए? अरे इलेक्शन आ जाइए आ गए। अरे हो गया आ जाइए। हो गया चलो बस 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 इतना इतना बहुत है। आइए आइए। अरे आ जाइए सर। यहाँ कौन सा ऐसा जजमेंट होना है कि आपको बहुत एक्चुअली जो पॉइंट है हमको उस पर ज्यादा जोर देना है। क्या उसका मैटर अभी वो इतना गर्म है? Election 2024. Election is the most important conduct of party. Should be there to challenge the government and the election. Any member should participate in the election. Some should participate in Indian Alliance. India organized Narendra Modi and Indian Alliance also Mamata Banerjee. बस हो गया? अब इसमें क्या ये छोड़ दे रहे हैं? बढ़िया। इलेक्शन 2024 की प्रसंग बोलिए आप। देखिए, चुनाव लोकतंत्र की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसमें सभी एलिजिबल लोगों को उचित रूप से सहयोग करना चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इलेक्टेड लीडर्स न्यायप्रिय हों, जिससे कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। चुनाव देश की दशा और दिशा तय करता है, इसलिए इसे सीरियसली लिया जाना। चलिए ठीक है, ऐसा है कि लंच होने वाला है तो हम चाह रहे थे कि उसके पहले कम से कम हम ये बता दें कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेजेस क्या होती है, क्योंकि उसके बाद वो जब इंटरप्ट हो जाएगा तो वो फ्लो खराब हो जाएगा। देखिए, आप लोग में से जितने लोग भी बोलने आए, आप लोगों ने कभी किसी बड़े नेता को बोलते हुए देखा है स्टेज पे, या किसी सेलिब्रिटी को बोलते हुए देखा होगा। जब वो बोलते हैं तो मोस्टली वो अपनी ऑडियंस को देखते हैं, आई कांटेक्ट बनाते हैं। और आप में से बहुत कम लोगों ने सर ने किया था, कम था लेकिन किया था। आई कांटेक्ट नहीं रखा, आप लेके केवल उसको पढ़ते रहे। कई बार ऐसा होता है आपके पास कंटेंट है, आप उसको देख के पढ़ते हैं, लेकिन बीच बीच में ऑडियंस से आपको आई कांटेक्ट रखना होता है। आई कांटेक्ट एक अच्छा कम्युनिकेशन का साइन है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? चेहरे पे बात करते समय क्या चेहरा आपका सिकुड़ जाता है या आप खुश होकर बात करते हैं? ये एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज है। जब हम खड़े होते हैं या हम बैठते हैं, अगर हम बैठे हैं, इधर हम दिखा देते हैं, बैठे हैं, ज्यादातर लोग बैठते हैं ऐसे पैर पे पैर रख के। ये कैसा बॉडी लैंग्वेज है? ये क्लोज बॉडी लैंग्वेज है, क्रॉस हाथ ऐसे कर लेते हैं। तो हमने ये गार्ड बना दिया सामने वाले के लिए कि तुम जो बात कर रहे हो हम नहीं सुनने वाले पहले से। हाँ इसका मतलब ये साइन नहीं साइकोलॉजी वगैरह में? जी सर, बिल्कुल एकदम 100%। इवन सर सुनिए, इवन हम बता दें, आप बताइए, बोलिएगा तो बिल्कुल मौका देंगे। ज्यादातर जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराया जाता है यूपीएससी के लिए या जितने कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज हैं, उन्हें बताया जाता है कि जब भी आप बैठेंगे तो आप बैठेंगे, आपके पैर जो है ओपन होने चाहिए, हाथ के पोस्चर भी ओपन होने चाहिए। आप ऐसे लैप में रख सकते हैं, लेकिन ये पोस्चर बहुत ही गलत है, क्योंकि ये बताता है कि आप नए आइडियाज के लिए, नए विचारों के लिए ओपन नहीं है। या आप बात कर रहे हैं, टेबल पे बैठे हैं, ये बहुत गलत जेस्चर है। हालांकि हम खुद भी ये करते हैं, हमें, लेकिन मेरा काम है बताना, तो जो चीजें सही है वो मैं आपको बताऊंगी। आप फॉलो करें ना करें, हम खुद फॉलो कर पाए ना कर पाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं, बात सुनते हैं, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होके बैठना, पैरों का स्ट्रेट होना और हाथों का या तो आप हैंडल्स पे रखिए या लैप पे रखिए। इस तरीके का बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल भी सही नहीं है। ये प्रूवन है, ये हम आपको बता पा रहे हैं क्योंकि हमने पहले इंग्लिश कम्युनिकेशन की बहुत सारी वर्कशॉप की हुई है, तो हमने कभी करा था, तो आज मेरे काम आ रहा है। अदरवाइज आई एम अ साइंस टीचर, तो मैं लैंग्वेज की टीचर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे पहले से कुछ मिला है तो मैं आपको वो
डिलीवर कर पा रहे हैं। और बहुत ही ऐसे लोगों की चीज़ों बता रहे हैं जो खुद बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल। मेरे टीचर जिन्होंने हमें ये सब बताया वो खुद आज से 50 साल पहले IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से पढ़े हैं, एमटेक किया हुआ। अब उनकी कोई बताई बात को हम तो क्वेश्चन नहीं उठा सकते। और खैर उनके क्या आप YouTube पे भी सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा ये चीज कि आई कांटेक्ट होना चाहिए बात करते समय। जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो भी आपका जो पोस्चर है वो ओपन होना चाहिए। चलते समय भी आपके पैर जितना सीधे रहते हैं उतना अच्छा रहता है। क्रॉस्ड बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमेशा नेगेटिव होती है। क्रॉस बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव होती है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को बताती है। जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, किसी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो पहले तो वो आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही जज कर लेगा कि अच्छा बैठे ऐसे हैं, ये मेरी बात बोलने के बाद उन्होंने कान अपना ऐसे कान छुआ, ऐसे नाक को छुआ, ऐसे बालों को छुआ, तो वो उससे कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ये नॉर्मली लोग नहीं समझते, लेकिन जब इंटरव्यू होता है, इवन UPSC का इंटरव्यू होता है या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर का इंटरव्यू होता है, सारे बॉडी लैंग्वेजेस को जज किया जाता है। आप बात करते हैं तो बात करते समय कितना हकलाते हैं, हाथों का इस्तेमाल करते हैं कितना करते हैं। बात करते समय हाथ इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन फिर ये भी नहीं कि हाथ ही इस्तेमाल हो रहे हैं, उसी में कथक हो गया, या कुछ लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करते। तो हमें बैलेंस रखना है। बॉडी लैंग्वेज जो है ऐसी चीज है कि आप बिना कहे बिना बोले ही बहुत सारी बातें सामने वाले तक पहुंचा दें। तो मेरे ख्याल से लंच के पहले इतना काफी है, लंच के बाद देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।